आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर इस पल तक भी अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खतरनाक उतार चढ़ाव हैं, बहुत आंसू हैं, बहुत कलेश है, बहुत दुख है, बहुत दोषों वाली बातें हैं, बहुत आपके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, या बहुत बार ऐसा लग सकता है कि भाई मैं तो सही हूँ, सही होने के बाद भी मेरा दिल क्यों दुखाया जा रहा है, मुझ पर दोष क्यों लगा रहे हैं, मेरी बुराइयाँ क्यों कर रहे हैं, मेरी कमियाँ क्यों निकाल रहे हैं, मेरा तमाशा क्यों कर रहे हैं संसार में, लोगों में, घरों में, परिवार में, या मुझे गलत क्यों ठहराया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब बातों का एक यह भी कारण है कि हमने अपनी ज़ुबान से श्राप दिया है। एक पत्नी ने एक पति को, एक पत्नी ने अपने बच्चों को, माता पिता ने अपने बच्चों को, और बच्चों ने अपने माता पिता को। कई बार एक मनुष्य अपने आप को भी श्राप देता है। कैसे देता है? एक छोटा सा उदाहरण है। अगर कभी भी आपको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को भी श्राप दिया है कि तू तो ऐसा ही रहेगा, तेरा पति ऐसा ही रहेगा, कि तू तो ऐसी रहेगी, तेरे साथ तो ऐसा होगा, तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। कई बार बच्चे बोलते हैं माता पिता को, या माता पिता बोलते हैं बच्चों को कि तुम बढ़ ही नहीं पाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, जाओ तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तू तो गिरेगा ही गिरेगा, तेरा कभी काम नहीं लगेगा। बहुत बार माता पिता अपने बच्चों को श्राप देते हैं, और बहुत बार बच्चे अपने माता पिता को बोलते हैं जा तू जा, जा देख तेरी बुढ़ापे में हालत ऐसी हो जाएगी, या तू कहीं नहीं रहेगा, तेरे को कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, तेरे को कोई संभालने वाला नहीं होगा, तू तो ऐसे ही मर जाएगा, तो तेरे साथ तो ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत बार बच्चे भी अपने माता पिता को श्राप देते हैं। और बहुत बार पत्नी अपने पति को, जा तू मर जा, या तू कमा के नहीं लाता, जा तू कहीं सो जा, या तू कहीं मर जा, घर छोड़ जा, या तेरा काम कभी सफल नहीं होगा, तू तो है ही ऐसा, पी पी के घूमता रहे या पड़ा रहे, अरे तू बाहर मर जा, बाहर ही पड़ा रहे, तू नहीं बदल सकता। बहुत बार गलत अंगीकार करते हैं, बहुत गलत श्राप देते हैं, तू बदल ही नहीं सकता, तू कभी दारू नहीं छोड़ सकता, तू दारू पीते पीते मर जाएगा, तू कमाते कमाते मर जाएगा, तेरा पैसा कोई और खा जाएगा, तेरे साथ तो ऐसा होगा, तू कर्जे में ही पड़ा रहेगा, तू तो कर्जे में ही पड़ी रहेगी। बहुत बार पति पत्नी आपस में एक दूसरे को श्राप देते हैं। पति बोलता है पत्नी को कि तेरे से तो कुछ मुझे फ़ायदा ही नहीं हुआ, तू तो ऐसी रहेगी, तू तो वैसी रहेगी, तू तो मर जाएगी, या तेरे साथ तो ऐसा होगा, या तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, या तेरा तो कोई काम नहीं लगेगा, या तू तो रोती रहेगी, तू तो बिलखती रहेगी, तेरे से कोई पूछने वाला नहीं होगा। बहुत बार एक पति अपनी अपनी पत्नी तक को भी गलत श्राप देता है कि तू नहीं बढ़ पाएगी, तू ठीक नहीं हो पाएगी, और तू मर जाएगी, तू परेशान रहेगी, तू तकलीफ में रहेगी, तू बीमार रहेगी, तू आंसू में रहेगी, तूने मेरी बात नहीं मानी, तू ऐसे तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत बार एक इंसान दूसरे इंसान पर श्राप खोलता है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप अपनी समानता में बनाया, और प्रभु ने कहा जैसा तो बोलेगा वैसा होगा। और अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे गलत शब्द हैं जो हमने दूसरों के लिए खोले हैं। आज हमें उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, आज हमें उनको कट और कैंसिल करने की ज़रूरत है, आज हमें उन लोगों के लिए आशीषों को खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटता है। इससे पहले कि गलत काटे, हमें उन गलत शब्दों को कट और कैंसिल करना है। अगर कुछ गलत हो भी रहा था तब भी आप उन गलत शब्दों को कट और कैंसिल करोगे। अगर इसी समय से आप उन गलत शब्दों को हमेशा के लिए खत्म करोगे, अपने मुंह से उन्हीं शब्दों को काटोगे जो भी आपने अपने विरोधियों के प्रति कहे, अपने लोगों के, अपनी कलीसिया के, विश्वासियों के, कि वो पास्टर तो है ही ऐसा, वो बढ़ नहीं पाएगा, ये कलीसिया तो है ही ऐसी, इस कलीसिया में तो यही काम होता रहता है, यही काम होता रहेगा। गलत शब्द, प्रोफेसीज, गलत भविष्यवाणियां, गलत श्राप दिए, ये चीज प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार इंसान अपने आप के बारे में बोलता है, अरे मेरी तो शक्ल ही ऐसी है, मेरे तो दांत ऐसे हैं, चार लोगों के बीच में खड़े हो गए, चार खूबसूरत है और अपने आप को देख रहे हैं तो बदसूरत है, तो अपने आप को दूसरों के सामने बुराइयां कर रहे हैं, मेरे तो दांत ही ऐसे हैं, मेरा तो चेहरा है ही ऐसा, अरे मैं तो खूबसूरत हूँ नहीं, मैं तो दतली हूँ, दतली, मेरे तो दांत बाहर निकल रखे हैं, चौड़े हो रखे हैं, मेरी तो नाक ऐसी उठी हुई है, क्या करूं, मेरा चेहरा है, मैं तो इतनी काली, दाग धब्बे मेरे चेहरे पर। गलत अंगीकार, अपने लिए श्राप पैदा कर रहे थे, श्राप तैयार कर रहे थे अपने लिए। जब आगे चलते हैं, शुरुआत जब वो समय बीत जाता है, जब उसके कुछ सालों बाद जब टाइम आता है, तो सच में वो शब्द अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखते हैं कि और शक्ल बिगड़ गई, और दांत बाहर हो गए, और रोशनी खराब हो गई आंखों की, कि मैं तो दिखता ही नहीं है मेरे को तो अच्छे से। जैसे उदाहरण के तौर पर एक भाई है, वो भाइयों के बीच में खड़ा हुआ है। अब कोई पार्टी वगैरह है, तो वो जो भाई है वो विश्वासी है, और वो विश्वासी भाई अपने अन्य जाति लोगों के सामने कह रहा है, अरे यार मेरे पास पैसे नहीं रहते यार, मैं कहाँ रहते, मेरे पास पैसे रहते ही नहीं, मेरे अकाउंट भी खाली पड़े रहते हैं, और यार मेरा कोई काम सफल ही नहीं होता यार, तुम लोग तो भाई बहुत तरक्की पा रहे, तेरे तो बहुत लाखों के बिजनेस चल रहे हैं, तेरा बाप तो बहुत कमा रहा है, और तेरा तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, अरे मेरे को तो काम मिलता ही नहीं है, कितने इंटरव्यूज़ दिए, मेरे को तो कोई मिलता ही नहीं है यार, तुम लोग तो बहुत तरक्की पा गए, मैं तो यहीं का यहीं रह गया।
ये गलत भविष्यवाणी कर दिया, अपने आप को श्राप दिया। ये गलत शब्द है। आपको लग रहा होगा, अगर इस चीज को आत्मिक रूप से देखे तो पवित्र आत्मा इन शब्दों को भी अलाउ करने से बिल्कुल मना करेगा कि तू अपने बारे में भी ऐसा गलत शब्द क्यों बोल रहा है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तूने प्रभु से मांगा, तूने प्रभु से प्रार्थना की, क्या तू अपने सही शब्दों पर टिका रहा? नहीं, तूने गलत अंगीकार तुरंत कर दिए। तू अच्छा अंगीकार 1 करता है, गलत अंगीकार 10 कर देता है। तू अच्छे शब्द 1 2 बोलती है, उसके बाद गलत, उसके विपरीत में गलत शब्द कितने बोल बैठती है। तो क्या तेरी जिंदगी में चमत्कार या काम या छुटकारा होगा? कैसे हो सकता है? गलत शब्द कितने हावी हो जाते हैं अच्छे शब्द पर। क्यों? क्योंकि जो पलड़ा ज्यादा भारी है तो वो नजर आएगा ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रभु कहता है कि तू कभी किसी को श्राप ना देना, चाहे वो तेरा शत्रु है, चाहे वो तेरा अपना है, चाहे तेरी खुद की जिंदगी है, क्योंकि लिखा है कि तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। इस पल तक भी अगर आपने अपने शरीर को श्राप दिया है किसी भी प्रकार से, मैं तो बढ़ ही नहीं पा रहा, मैं तो मूर्ख हूं, या गलत तरीके से अपने आप को कोसा है, देखो, अपने आप को दीन और आधीन करने की, नम्र बनाने की, अपने आप को सामने वाले के सामने छोटा करने की बात अलग है, ये प्रभु का गुण है। लेकिन इसके अलावा अगर अपने आप को श्राप दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, या मेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे को तो कोई काम नहीं देगा, या मेरी शादी नहीं होगी, या मेरे बच्चे नहीं होंगे, या मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर पाऊंगा, मेरा रिजल्ट अच्छा ही नहीं आएगा, या तो फिर मेरे कोई काम होता ही नहीं है, या होगा ही नहीं, या मेरा शरीर ऐसा, उसका शरीर कितना अच्छा है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी, मेरी बॉडी तो बनेगी ही नहीं कभी। अपने आप को श्राप दे दिया। 4 साल तक मेहनत करी बॉडी बनाने में, एड़ी चोटी का जोर लगा ली, तब भी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? बाद में पता चलता है कि हमने शब्द ऐसे बोले थे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले शब्द ऐसे बोले थे यारी दोस्ती के चक्कर में बैठे हुए, हंसी ठट्टा करते हुए, 4 शब्द हमारे ऐसे निकल गए कि तू खूबसूरत ज्यादा दिखाई दे रही, मेरे तो दांत ऐसे हैं, पता नहीं यार, तू गोरी ज्यादा है, यार मैं इतनी गोरी कहाँ हूँ, मैं तो देखियो सावली सी हूँ। पता चला कुछ टाइम बाद और रंग फीका पड़ गया, और दाने हो गए चेहरे पर, और बदसूरती आ गई। फिर बाद में वही लोग मिलते हैं, अरे तेरी चेहरा इतना खराब कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं, इसका कारण है। हर चीज का एक कारण होता है। पता नहीं नहीं कर सकते हम। पता नहीं ये तकलीफ कैसे हो गई, पता नहीं ये बीमारी कैसे होगी, पता नहीं मेरा शरीर क्यों नहीं पनप रहा, पता नहीं मेरे को आशीष क्यों नहीं मिल रही, पता नहीं मेरे को काम क्यों नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। हमारे शब्द ऐसे हैं। कर्ज किया है हमने, श्राप दिया है अपने आप को या सामने वाले को, या अपने शरीर को सामने वाले से तुच्छ जाना है हमने। अरे जो दिया है खुदा का हमें धन्यवाद करना है। आज हम मर मिटने का, ये प्रभु की दया है। हमारे पास अच्छी टांगे हैं, अच्छे शरीर हैं और अच्छी सांसें हैं, इसका हमने धन्यवाद करना है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें बतलाना चाहता है, करेक्ट करना चाहता है। याद करो उन लोगों को, याद करो अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, या अपनी उन परिस्थितियों को, या अपने शरीर को देखकर याद करो। एक जगह बैठो और उन सभी गलत अंगीकारों को, गलत शब्दों को, गलत श्रापों को, गलत भविष्यवाणियों को काट और कैंसिल करो, कट करो, उनको काट डालो। उन सारे ऐसे बंधनों को जो शैतानी है, जो हमारे शब्दों के कारण किसी पर लगे, हमारी जिंदगी में खुद आए थे। मेरे भाई और बहनों, हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। यदि आप अभी भी उन गलत शब्दों को, गलत भविष्यवाणियों को, गलत प्रार्थनाओं को, गलत श्रापों को, गलत शब्दों को, अगर आप आज भी उनको कट और कैंसिल करोगे, काटोगे, तो आज भी वो कट जाएंगे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा है, ये प्रभु का वचन कह रहा है, जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। और प्रभु ने कहा है, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। सबसे पहले अपने लिए पश्चाताप करना, माफी मांगना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम अपनी सेवकाई के बारे में ऐसे बोलते हैं, मेरी पत्नी के द्वारा तो मुझे कुछ मिल नहीं सकता, मेरे पति के द्वारा तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता, इस सेवा के द्वारा तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो सच में कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने भविष्यवाणी ऐसी कर दी, श्राप दे दिया, पहले से ही कर्ज दे दिया। बच्चों के द्वारा तो मेरे को कोई कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है एक पिता, एक माँ और बूढ़े बुजुर्ग। अरे ये काम मेरा सहारा बनेंगे, ये तो बनेंगे ही नहीं सारा। सच में नहीं बनेंगे, चाहे अभी लग जाए, तो अभी हल्का फुल्का लग रहा था कि बन जाएंगे, लेकिन हमारे शब्दों के द्वारा तो एक तरीके से छाप लग गई कि सच में बड़े होने के बाद जब हालत टाइट होती है ना, तब पता चल सकता है। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि कोई बच्चा माता पिता को छोड़े, या कोई माता पिता बच्चों से दूर हो। प्रभु नहीं चाहता। ये मनुष्य के खुद के श्राप हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई ये तो बड़ा होकर ये मुझे नहीं लगता किसी की सुनेगा, मुझे नहीं लगता ये किसी की सुनेगी, इसमें तो गुस्सा भरा हुआ है, करो श्राप, दो श्राप, किसका फायदा है? अपने लिए गड्ढा खोदने वाली बात है। जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो चाहे दूसरों के लिए इंसान, चाहे वो बच्चा, जब वो छोटी सी उम्र में, जब वो अगर इंसान किसी भाई बहन की नहीं सुन रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है, या वो किसी की नहीं सुन रहा है,
अगर आपके शब्द ऐसे हैं, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, चाहे वो बड़ा होने के बाद 4-10 साल बाद बड़ा होने के बाद लोगों की सुने, लोगों से प्यार प्रेम से बात करे, लेकिन जिसने उस भाई बहन उस बच्चे के प्रति ये गलत शब्द बोले नहीं तो मेरी सुनता ही नहीं है, तो उसके लिए ही वो नहीं सुनेगा, बाकी दुनिया के लिए सुन लेगा। क्यों? क्योंकि गलत अंगीकार, गलत शब्द, गलत भविष्यवाणी, गलत श्राप अपनी जुबान से दिए हैं। दूसरों के लिए वो इंसान भला हो सकता है। अगर मैं बोलूं ना, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक सास बोल रही है कि तू तो बदल ही नहीं सकती, तू तो दुख देती है, वो बहू, एक सास अपने बहू को बोल रही है कि तू तो दुख देती है, तू तो ऐसी, तू तो वैसी है, तो वो बहू दूसरों के लिए भली और अच्छी बन सकती है और दूसरे लोग उस बात की गवाही देंगे कि हाँ तू बहुत अच्छी है, लेकिन उस सास के लिए वो बुरी बनी रह सकती। क्यों? क्योंकि उसके सास के शब्द ऐसे हैं उसकी बहू के प्रति, क्योंकि जो सास ने बोया है अपनी बहू को लेकर वो काट रही है। यही बात है एक पति की, जिस तरीके से उसने गलत अपनी पत्नी की जिंदगी में बोया है कि तुझे मैं ग्रहण नहीं कर सकता, तू है ही ऐसी, तेरी हेल्थ ऐसी है, तेरी काम वैसे, तेरे विचार, तेरे व्यवहार वैसे हैं, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तेरे खाने से मैं कभी तृप्त नहीं हो सकता, अब तू खाना मत बनाई कर यार, जब तू ये बनाती है ना तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। भविष्यवाणी, 4 साल बाद पता चला पेट की समस्या हो गई। ये जब तुम मुझसे बात करते ना तो मेरे को गुस्सा आता है, शुरुआत में तो इतना नहीं लगता, 3-4 साल बाद देखा तो गुस्सा इतना हावी होता है कि इंसान पर। क्यों? क्योंकि गलत शब्द है, भविष्यवाणियां करती कि तुझसे बात करता हूं ना तभी मुझे गुस्सा आता है। ये भविष्यवाणियां कर्ज दे रहे हैं हम, तुझसे बात करते दोष लगा के अपने ऊपर कष्ट लेकर आ रहे थे, मुझे गुस्सा आता है। वही चीज अगर 3-4 साल बाद देखते ना फिर वो गुस्सा और बढ़ चुका होता है। क्योंकि शब्द ऐसे, भविष्यवाणी कर दी, पहले के ही हमारे शब्द ऐसे हैं जो पनप कर, बीज बो दिए गए, पनप कर वो पेड़ बन गए। तो उन सब चीजों को काटना जरूरी है। गलत अंगीकारों को जो हमने कहे थे काटना जरूरी है। यार मेरे तो शरीर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, मुंह में दर्द होता है, या मेरे यहाँ दर्द होता है, पता नहीं यार बुढ़ापे में भी यार दर्द होगा, अब क्या करें, उम्र है गए। क्यों है? क्यों है उम्र? क्या प्रभु का वचन झूठा है? नहीं, हम झूठे हैं, हम गलत हैं। हमने प्रभु की वचन की सामर्थ को समझा ही नहीं, हमने हल्के में ले दिया। प्रभु ने कहा कि तू बूढ़ा होकर भी लहलहाता रहेगा, रस भरा रहेगा, तू दौड़ेगा, थकेगा नहीं, चलेगा, श्रमित नहीं होगा, तू ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि यहोवा तुझे अपने पंख देगा, वो काबों की नहीं तुझे उड़ाएगा, कभी तुझे रोग नहीं लगेगा, तुझे महामारी रोगों से बचा कर रखेगा। प्रभु ये नहीं कह रहा तुझे 2 साल तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, 3 घंटे तक बचा के रखूंगा। ये प्रभु की वाचा सदा की है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे बूढ़े होने के बाद तो बीमारी लगनी थी, क्यों लगनी थी भाई? हमारे गलत शब्द है ना, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो इंसान क्या काटेगा? इसकी शादी तो होनी ही नहीं थी, यार मेरा बाप बदल नहीं रहा है, या मेरी माँ ऐसे करती है, ये मेरा पति एक्स्ट्रा अफेयर्स में है, वो तो लड़की के साथ लगा रहता है। हमारे गलत शब्द हैं, भविष्यवाणियां हैं। अभी तो चाहे भले ही कुछ टाइम तक घर में रहता है, लेकिन आगे चलकर तो फिर तो साथ में रहेगा, फिर बाद में रोना पिटना, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? अरे हमारे खुद के गलत शब्द थे, इसके विपरीत हमने क्या प्रार्थना करी? हम किसको सुना रहे हैं कि वो लगा रहता है? हम किसको बता रहे हैं? प्रभु ने क्या हमसे ये नहीं कहा कि जो तू बोलेगी वो हो जाएगा, वो मैं करूंगा? तो तू गलत शब्द क्यों बोल रही है? वो शैतान बहुत चालाक है, तेरे को ऐसे फंसाता है, ऐसे विचार तेरे मन में डालता है कि तू वो शब्द गलत, वो गलत श्राप, भविष्यवाणियां तू अपने लिए या तो सामने वाले के लिए बोल बैठता है या बोल बैठती है, और इसका दुख तुझे बाद में पता चलता है। कई बार तो तुझे पता भी नहीं चलता, तूने बहुत कुछ खो दिया होता है। फिर बाद में सर पटकना और सॉरी बोलना, प्रभु आशीष क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? रास्ते खुद बंद कर दिए हैं, अब मैं कैसे करूं? मैं छुटकारा कैसे दूं? तेरे खुद के गलत शब्द हैं। मैं तुझे चंगाई कैसे दूं? मैं तेरे शब्दों से फंसा पड़ा हूं, मैं तेरे शब्दों से बंधा पड़ा हूं। तू मुझे अलाउ करे तभी तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। तूने पहले से ही श्राप दे दिया, तूने पहले से ही उन चीजों को बंद कर दिया, रास्तों को बंद कर दिया, तो मैं तेरी जिंदगी में रास्ते कैसे खोल सकता हूँ? क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दे दिया ना भाई, जो तू पृथ्वी पर बंद करे वो तो स्वर्ग में बन जाएगा। अब मैं क्या कर सकता? मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। तो प्रभु आज हमें क्लियर करना चाहता है, करेक्ट करना चाहता है। इस पल तक भी जाने और अनजाने में या जानबूझकर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या गुस्से में या क्रोध में या मजाक में हमने किसी को ऐसे बोल दिया कि तेरे को काम नहीं लग सकता, अरे तेरे तो काम हो गए, तेरी तो शक्ल ही ऐसी है। कई बार यार दोस्तों में ऐसा हंसी ठट्ठा हो जाता है, तो उसमें भी कई बार श्राप देना देनी हो जाती है। इसको तो कभी काम इसकी तो कभी शादी भी नहीं थी, शक्ल से ही ऐसा लगता है। सच में मजाक करते करते सामने वाले की शादी नहीं हुई, सालों तक वो लड़कियां देख रहा है, बहाने बन रहे हैं शादी ना होने के, लेकिन उस लड़के को पता ही नहीं चला कि उसके दोस्तों ने उसके ऊपर श्राप खोल रखा है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। तोड़ना जरूरी है इन श्रापों को, अंगीकार करना जरूरी है, प्रोफेसीज करना जरूरी है इन श्रापों के विपरीत में।
अपने लिए सही भविष्यवाणियां करना शुरू करो, दिल से पश्चाताप करके। सबसे पहला स्टेप है दिल से माफी मांगकर, प्रभु मुझे माफ कर कि मैंने अपने लिए, लोगों के लिए, मेरे शत्रुओं के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अगुओं के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए, लोगों के लिए प्रभु मैंने गलत अंगीकार किए, मैंने उनको श्राप दिए। प्रभु तेरे नाम से उन सभी श्रापों को मैं तोड़ता हूं। तोड़ने से पहले आपको पश्चाताप करना जरूरी है। प्रभु मैंने उनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, मैंने श्राप देने की कोशिश करी, मैंने गलत भविष्यवाणियां की, प्रभु मैंने अपने बारे में की। प्रभु मैं सबसे पहले उन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों की तेरे आगे क्षमा मांगता हूँ। यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे और पाक और साफ कर, मुझे नया बना, मुझे नया मन, नई आत्मा दे, मुझे अपने मार्ग पर चला, मुझे अपनी गति समझा दे। और प्रभु आज से तो मुझे एक नया बना, आज से मुझे एक नया बनाकर नई चाल चलने का तू अनुग्रह दे, क्योंकि तुझमें लिखा है प्रभु कि हम तुझमें एक नई सृष्टि हैं। प्रभु आज से मैं तुझे पहन लेता हूँ और मैं फिर से नया होता हूँ। और प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको मैंने श्राप दिए थे, जिनके बारे में मैंने गलत भविष्यवाणियां की, जिनके बारे में मैंने गलत शब्द बोले, गलत भविष्यवाणियां की, गलत प्रोफेसीज की प्रभु, और जो मैंने अपने बारे में भी की, मैंने गलत शब्द बोले, मैंने अपने शरीर को तुच्छ जाना, मैंने अपने ही कामों को, अपने ही रास्तों को खुद अपनी जुबान से रोक दिया, सामने वाले की भी रास्तों को, सामने वाले के भी कामों को हंसी मजाक करते करते या सीरियस हो गया, गुस्से में, क्रोध में आकर मैंने रोक दिया या खत्म कर दिया। उसके आंसू के कारण मैं बना, उसको भी नहीं पता। प्रभु मैं उन सभी गलती के लिए माफी मांगता हूँ और ऐसे सभी श्रापों और गलत बात, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत काम, गलत भविष्यवाणियों को तेरे लहू से, यीशु तेरे नाम से, तेरी सामर्थ से, तेरे अभिषेक से मैं इसी समय तोड़ देता हूँ। सारे बंधनों को तोड़ता हूँ, मैं कट और कैंसिल करता हूँ, मैं खंडन करता हूँ सभी श्रापों और पापों को जो मेरे शब्दों के द्वारा, मेरी जुबान से किसी को लगे या मुझे लगे या हमारे पूर्वजों के समय से जो चलते हुए आ रहे थे, यीशु के नाम से ऐसे सभी शापों और पापों को, सभी गलत भविष्यवाणियों को, गलत शापों को, जो भी हम में से किसी ने भी कहे, किसी के भी विषय में या हमने सुने, यीशु तेरे लहू से, तेरे नाम से हम कट और कैंसिल करते हैं, खंडन करते हैं, सारे श्राप के बंधनों को तोड़ देते हैं। क्योंकि यीशु तेरे वचन में लिखा है, तूने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया, हमें खरीद लिया और हमें नया बना दिया। और विरोध में जो हमारे था, वीडियो का वो जो लेख जो हमारे विरोध में था, वो सब तूने मिटा डाला और अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया। और हमारे सामने से उन विरोध को, उन शैतान की बातों को और विरोध की बातों को मिटाकर हटा डाला, तूने मैं नया बना दिया। और प्रभु जिस किसी भी भाई बहन ने, यदि मुझे जाने और अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्रोध में, कैसे भी किसी ने मुझे श्राप दिए, तो यीशु तेरे लहू से, तेरे नाम से मैं उन सभी श्रापों को, उन सभी गलत भविष्यवाणियों को तेरे लहू से, तेरे नाम से, तेरे अधीन होकर मैं इसी समय तोड़ता हूं, मैं कट और कैंसिल करता हूं। मेरी जिंदगी के सभी श्राप इसी समय खत्म हो जाएं और टूट जाएं और जल जाएं और नष्ट हो जाएं। मैं काट देता हूं ऐसे सभी शापित और शैतानी बंधनों को तोड़ देता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तूने हमें काट डालने का अधिकार दिया है, नष्ट करने का अधिकार दिया है। इस तरीके से प्रार्थना करके एक नई शुरुआत करो। प्रभु अपने आप को हम सभी को यीशु तेरे लहू से धोता हूं। और जिस किसी को भी मैंने गलत श्राप दी थे, भविष्यवाणी की थी, प्रभु उन सबको आशीष मिले। आप फिर उनके लिए आशीष खोलो, चंगाई खोलो, छुटकारा खोलो, बरकत खोलो, सामर्थ खोलो और उनकी बंद बुद्धि को भी खोलो। प्रभु उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, उनकी आशीष खोले। तेरे राइट टाइम पर उनकी शादियां हो जिनको तू चाहता है, तेरी उपस्थिति में उनकी शादियां हो। जिनके बच्चे नहीं हुए, तेरे राइट टाइम पर उनको बच्चे की आशीष मिले। जिनके टूटे हुए रिश्ते थे, प्रभु जो मैंने कहा था कि तेरा रिश्ता नहीं जुड़ेगा, प्रभु यीशु तेरे नाम से आज उन गलत शब्दों को मैं कट और कैंसिल करता हूं। आज उन गलत बातों को मैं वापस लेता हूं। प्रभु तेरे नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूं गलत शब्दों को, गलत श्रापों को, गलत भविष्यवाणियों को। तेरे नाम से प्रभु आज से उसका रिश्ता जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, कोर्ट केस खत्म हो जाए, ये परिवार जुड़ जाए और इसको शांति मिले, इसको अच्छा काम धंधा मिले, इसके रिश्ते नाते अच्छे हो जाए, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरा पति चंगा हो जाए, मेरे पति की श्राप नशे पत्ते छूट जाए, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, मेरी पत्नी प्रभु की अधीनता में चले, मेरी पत्नी गाली गलौज, झट क्रोध ना करे, दोष ना लगाए, बुराई ना करे, व्यभिचार ना करे। प्रभु आशीष मिले इसको और तेरा डर आए। अच्छी अच्छी भविष्यवाणी, अच्छी अच्छी प्रार्थना, अच्छे अच्छे शब्द बोलना शुरू करो। जो भी अब तक हमने गलत बोले थे उनके विपरीत में हमें अच्छे शब्द बोलने हैं, गलत शब्दों को कट और कैंसिल करना है। और अपने लिए भी जो आप चाहते हो अच्छे शब्द, प्रभु की इच्छा के अनुसार अच्छी भविष्यवाणियां करना शुरू करो और उस बात के लिए आमीन कहो और चुप लगाओ और अपनी जुबान पर चौकसी करो। लिखा है तेरे मुंह के शब्द थोड़े ही हो। लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अगर आप इसका फल भोगना चाहते हो तो अच्छे तरीके से इसको काम में लेकर आओ। एक नई शुरुआत करो, क्षमा करो, माफी मांगो, माफ करके आगे बढ़ो। और अगर माफी मांगनी है किसी से तो माफी मांगने में देरी मत करना। इन दो चीजों को अपनी जिंदगी में हमेशा बनाए रखना। पहला, माफ करना, तुरंत माफ करना, समय ना लगाना। सामने वाले व्यक्ति को तुरंत माफ करना, चाहे वो घर का है चाहे बाहर का है।
दूसरा, तुरंत माफ़ी मांगना अगर आपसे गलती हो गई या नहीं भी है, माफ़ी मांगना और आगे बढ़ना। आपको प्रतिफल प्रभु देगा। प्रभु के वचन को जब आप इज्जत दोगे ना, तो प्रभु आपको इज्जत देगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आप इस बात के लिए अपने लिए प्रार्थना करोगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।